हेलो। तो हमने कल के लेक्चर में देखा था, आज मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। हाँ, तो हमने कल के लेक्चर में देखा था कि क्या क्या प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स होते हैं, क्या क्या हमारे प्रॉम्प्टिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। और आज के लेक्चर में और मैं कहूँगा कि आने वाले दो लेक्चर में तो एटलीस्ट हम यूजेस देखेंगे। यूजेस इन दी वे तुम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल चैट जीपीटी का कर सकते हो। इट वुड बी मोर स्पेसिफिक लाइक भाई प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल तुम और कैसे डिफरेंट टास्क के लिए कर सकते हो, बेहतर तरीक़ों के लिए कर सकते हो। मैं आइटरेटिव और समराइजिंग वाली जो तुम लेफ्ट पैनल में देख रहे हो नेविगेशन बार में, मैं इनको छोड़ भी सकता था, ऐसा कुछ ऐसा सच ज़रूरी नहीं था इसके अंदर। अगर तुम्हें नहीं भी पता होता तब भी तुम कर ही लेते, बट क्योंकि हमें प्रॉपर फुल कंप्लीट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स डेवलप करना है, तो जितना भी बोरिंग काम है वो भी हम परफॉर्म करेंगे। तो फिर कल के लेक्चर में तुमने प्रॉम्प्टिंग गाइडलाइंस देखनी थी। आज हम दो कवर करेंगे, एक तो इटरेटिव और एक समराइज। और समराइजिंग वाली चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे कि इटरेटिव इटरेटिव में क्या होता है। इटरेटिव में बेसिकली कैसे तुमने एक इनिशियल प्रॉम्प्ट लिखा, अब तुम इस इनिशियल प्रॉम्प्ट को और रिफाइन कर रहे हो। सो रिफाइननेस ऑफ प्रॉम्प्टिंग सीखेंगे एक एग्जांपल के साथ। तो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम जाके इनका लेक्चर देख सकते हो, पर मैम बहुत बोरिंग पढ़ाती हैं, तो हम ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो कोई अगर देखना चाहता है इंग्लिश में तो देख सकता है, 13 मिनट की वीडियो है। और नहीं तो हमने पहले कवर कर ही दिया था कि मैं फिर भी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई बाई चांस पिछला लेक्चर किसी ने ना देखा हो। डिस्क्लेमर ये है कि तुम इस पर्टिकुलर लिंक पे जा सकते हो जो ऊपर खुला हुआ है learn.deeplearning.ai, वहाँ से भी तुम इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। इन्हीं के कोर्स को, ये ओपन एआई की तरफ से ही है कोर्स। अगर किसी को इंग्लिश में अच्छा लगता है सीखने में तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकता है। हम तो हिंदी में पढ़ाएंगे, क्यों मैंने फालतू मेहनत करनी है। अपने मैं यही सेम चीज़ अपने वीएस कोड में दिखाता, अपने कर्सर में दिखाता, जाके यही सेम चीज़ बताता रिफाइननेस कैसे करते हैं एक इनिशियल प्रॉम्प्ट की। तो एज सच हम इसी से काम करना शुरू करेंगे। और रेलेवेंस, मैंने तुम्हें रेलेवेंस की बात करी थी कि भाई इन चीज़ का रेलेवेंस क्या होगा। तो रेलेवेंस के लिए मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम एक छोटा मॉडल डाउनलोड करो। जीपीटी तो सारे काम ऐसे ही कर देगा बिना कहे भी, क्योंकि वो एक बड़ा मॉडल है, स्मार्ट मॉडल है। पर अगर तुम इसको देखोगे, किसको, हमारे छोटे मॉडल्स को, जैसे कि एल लामा की तरफ से जो 8 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है, तो इन प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स की मदद से ही तुमने देखा होगा कि हमारे आउटपुट कितना ज़्यादा वेरी करता है। तो इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ज़रूरत है। और मैंने बात इसलिए दोहराई यहाँ पर क्योंकि हो सकता है पिछले लेक्चर ना देखा हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ। तो तुम अगर छोटे मॉडल्स पे शिफ्ट करते हो तो ये जो लेक्चर्स हैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और तुम छोटे मॉडल्स पे शिफ्ट इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें कॉस्ट बचानी है, बिकॉज GPT-4o can be expensive if you're using it in Azure environment, either in AWS environment. Running your own machines can be much cheaper, running on your local can be much cheaper sometimes. So multiple factors आ सकते हैं। 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल, बहुत सी चीज़ों में अगर तुम्हें बहुत सिंपल चीज़ें करनी है तो तुम इतना पहाड़ क्यों लाओगे अगर तिनके से काम हो सकता है। तो इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं। इन्होंने ही हेडिंग डाल रखी है कि आइटरेटिव प्रॉम्प्ट डेवलपमेंट, तो मैं नोट्स के अंदर ऐड कर दूंगा इस वाले को यहाँ पर। आप बाद में, आज नोट्स की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ तुम्हें ही देखनी है, पर कंटिन्यूशन के लिए मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ शुरू करते हैं। ये तुमने कल भी देखा था, इस पर हम बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। ये दोनों चीज़ें मैंने कल प्रॉपर तरीके से बता दी थी। हम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं, तो देखो इन्होंने इटरेटिव का मतलब क्या है कि एक इनिशियल प्रॉम्प्ट दिया, तो मैं उस इनिशियल प्रॉम्प्ट में से, ये सपोज एक इनिशियल प्रॉम्प्ट है मार्केटिंग का प्रॉम्प्ट है कि भाई ये एक प्रोडक्ट का ओवरव्यू है सपोज, और मार्केटिंग का प्रॉम्प्ट है चेयर बेचनी है शायद, ठीक है, कुर्सी बेचनी है। तो मैं एक मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में कुछ बढ़िया सी चीज़ें अपने रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में लाना चाहता हूँ, तो एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर वो कैसे करेगा। तो ये एक इनिशियल प्रॉम्प्ट है जिसमें मैंने क्या बताया, चेयर के बारे में बताया कि भाई ये मेरे चेयर के बारे में चीज़ें हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, सीट क्या है, मटेरियल क्या है, ऑप्शन, डायमेंशन, कंस्ट्रक्शन, ओवरव्यू सब दे रखा है। मैंने क्या बोला इनिशियली, मैंने कहा कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख दो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। सिंपल सी चीज़ बोली है। अब देखो इसने दिया, ये दे दे भाई, कल तक देगा क्या, हाँ तो इसने दे दिया। अब देखो तुमने, क्योंकि यहाँ पर प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन नहीं किया कि साइज़ क्या होना चाहिए था, तुमने कहा था एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख दो। पर क्या अगर तुम मार्केटिंग टीम में काम करते हो तो तुम्हें इतना बड़ा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिएगा, नहीं चाहिएगा। तुम्हें छोटा प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन चाहिएगा। तो अगर मैं जीपीटी को बोलता हूँ कि भाई छोटा प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन, तो कैसे, राइट इन एट मोस्ट 30 वर्ड्स, एट मोस्ट 50 वर्ड्स। तो जो तुमने ऊपर स्ट्रिंग दे रखी है उसको वो
30 शब्दों में 50 शब्दों में जो भी तुम मेंशन करोगे उसके रिस्पेक्ट में दे देगा। तो तुम्हें ये पहला प्रॉम्प्ट समझ में आया। उसने क्या बोला, दिक्कत कहाँ आ रही है कि टेक्स्ट बहुत बड़ा है। टेक्स्ट क्या है, बहुत बड़ा है। तो हमें बड़ा टेक्स्ट नहीं चाहिए इतना, हमें चाहिए छोटा। आज तो गर्दन में भी दर्द हो गया है बहुत बुरे वाला, ज़्यादा काम हो गया आज ऑफिस का, और अब इसका भी काम है। कहाँ था मैं, कितना हो गया, तो 5 ही मिनट हुए हैं। ठीक है, टाइम से नहीं, अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कितना टाइम लगे। मैंने क्या इशू बताया, मैंने इशू बताया कि टेक्स्ट बहुत बड़ा है, द टेक्स्ट इज़ टू लॉन्ग। तो टेक्स्ट को छोटा करने के लिए क्या कहेंगे, यूज़ एट मोस्ट 50 वर्ड्स। तो अगर तुम एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हो और तुम्हारा यूज़ केस है मार्केटिंग में, जहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए कि भाई मस्त तरीके से प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दो, तो सब कुछ सेम है चीज़ें, मैंने कह दिया कि 50 शब्दों में दे दो, तो क्या 50 शब्दों में दे देगा। तो इसी चीज़ को उसने 50 शब्दों में दे दिया। यहाँ पर स्प्लिट करके रिस्पॉन्स डॉट स्प्लिट से बस नंबर ऑफ करेक्टर्स का पता लगा रहे हैं, कितने 51 में दिया है, मतलब ये 51 वर्ड्स हैं, 51 वर्ड्स हैं। डॉट स्प्लिट ऑफ एम्प्टी मीन्स एम्प्टी के रिस्पेक्ट में कितना टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एक स्ट्रिंग के अंदर कितने हैं। तो याद रखो कि तुम पाइथन में हो, तुम्हें स्ट्रिंग के साथ छेड़खानी कुछ करनी है तो तुम हमेशा स्प्लिट का इस्तेमाल करो। स्प्लिट इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो टेक्स्ट फोकस इज ऑन द रॉन्ग डिटेल्स। तो तुम यहाँ पर देखोगे जब इसने 50 शब्दों में दिया तो इसने कहा कि स्टाइलिश मिड सेंचुरी की चेयर है और ये चेयर परफेक्ट है घर के लिए, बिजनेस यूज़ केस के लिए, क्वालिटी मटेरियल से बना है, ब्लेंड ऑफ फोम एंड फंक्शन है। पर मैंने कहा जैसे तुम यहाँ पर दे देते ना भाई, ये स्पेसिफिकेशन दे देते, हाइट 44, 8 पोजीशन, 10 mm थिकनेस, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनिशियल प्रॉम्प्ट के अंदर बहुत सारे फैक्ट चेकिंग चीज़ें दी हैं कि भाई ये डायमेंशन है, ये ऑप्शन है, ये मटीरियल है, ये कंट्री ऑफ ओरिजिन है। तो मैं यही चाहूँगा कि जब मैं समरी दूँ तो इस समरी के अंदर अच्छी तरीके से चीज़ें आएँ। तो ये तुम्हारा काम है एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर लाना भी, तो तुम इसको कैसे लाओगे। तो तुम्हें अगर अच्छी मार्केटिंग चाहिए तो तुम्हें मटेरियल के बारे में बताना होगा चेयर का। तो यहाँ पर तुम इस लाइन को पढ़ो, ये वाली लाइन तो सेम है, 3 लाइन है, इसने ऐड क्या करा है, ये ऐड करा है, ये सेम है। तो हमने पहले एक इनिशियल प्रॉम्प्ट लिखा था जिसके अंदर केवल ये था, फिर हमने अगला प्रॉम्प्ट लाया जिसके अंदर हमने 50 शब्दों में कर दिया उसको। पर देखा कि यार 50 शब्दों में आ तो रहा है पर मटीरियल नहीं दे रहा है, तो मैंने कहा मटीरियल और प्रोडक्ट दो, टेक्निकल इन नेचर कैसा है फर्नीचर रिटेलर का वो दो। तो अब देखो क्या दे रहा है, अब दे रहा है मटीरियल दे रहा है साथ में कि भाई कैसे बना है, ड्यूरेबल है, और ये क्या बोला है, एल्यूमिनियम बेस है, मटेरियल दे दिया एल्यूमिनियम बेस है। यूफ्लॉस्टरी ऑप्शंस पता नहीं क्या होता है, बेस फिनिशेस टू सूट योर स्पेस, इटली में बना है। ये तो चीज़ तुमने ऑब्जर्व करी कितनी अच्छी तरीके से इसने दी। अब देखो मैं कहूँगा कि सपोज़ मुझे साथ में प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए कि भाई जब मैं बता रहा हूँ ना इस चेयर के बारे में, तो इस प्रोडक्ट के साथ में प्रोडक्ट आईडी दे दो। क्या ये देगा मुझे, अगर प्रोडक्ट आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, क्या हमारे पास प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, मुझे तो नहीं दिख रही, या करती है, लगता है ये SWC 100 इंक्लूड एवरी 7 कैरेक्टर प्रोडक्ट आईडी इन द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ओके ओके ओके, तो ये प्रोडक्ट आईडीज़ हैं SWC 100, SWC 110। तो इसने अपने आप प्रोडक्ट आईडी बना के दे दी कि हमारे पास SWC 100 था, क्या 110 था। ये देखो इसने यहाँ से बना के दिए हैं कि भाई फुल एपोसिटरी ये और फ्रंट एपोसिटरी ये, और ये यहीं से इसने मान लिया होगा कि ये मेरी प्रोडक्ट आईडीज़ हैं। अब हैं या नहीं ये जानता है, तो तुमने प्रोडक्ट आईडी गई थी उसने दे दी बेस्ट उसके हिसाब से, प्रोडक्ट आईडी तुम्हें चाहिए, तुम्हें प्रोडक्ट आईडी भी मिल गई। अब जब तुम्हें प्रोडक्ट आईडी मिल गई, मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन दे दो, बड़ा सा डिस्क्रिप्शन आया था इन दोनों के साथ। फिर मैंने कहा था कि 50 शब्दों में दे दो, तो 50 शब्दों में दे दिया था। अब फिर मैंने कहा था कि हमें मटेरियल दे दो, तो मटेरियल दे दिया। फिर कहा कि प्रोडक्ट आईडी दे दो, तो प्रोडक्ट आईडी दे दी। उसके बाद कहा, क्या कहा, उसके बाद कहा ये देखो यहाँ पर आस्क इट टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज इट इन अ टेबल। तो मैंने कहा कि प्रोडक्ट के डायमेंशन दे दो, मुझे चाहिए डायमेंशन चाहिए और टेबल फॉर्मेट में चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, टेबल दे दो, उसका टाइटल प्रोडक्ट डायमेंशन रख दो और डायमेंशंस को एक्सट्रैक्ट कर लो, और सब कुछ डिव टैग में दो जब तुम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हो। तो मैंने HTML दी। अबे चल जा भाई, मेरे कितना स्लो है भाई ये, मेरा इंटरनेट चला गया। देखो डिव के अंदर पैराग्राफ में दे दिया, पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ दे दिया,
प्रोडक्ट आईडी पी में दे दिया और ये टेबल दे दिया, टेबल की हेडिंग प्रोडक्ट डायमेंशन जैसे अभी ऊपर मेंशन करा था वैसे दे दिया, और मस्त सा टेबल बना के दे दिया डायमेंशंस के लिए उसने HTML का टेबल दे दिया। तो सपोज़ तुम्हारे पास एक बड़ा सा समरी टेक्स्ट है, तुम्हें उसमें से एक्सट्रैक्ट क्या करना है, तुम्हें उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है एक चेयर के डायमेंशंस। अब एक्सट्रैक्ट करने के तरीके क्या थे, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, कल के लेक्चर में बताया था। तो जो ये स्ट्रक्चर आउटपुट थे अपने पास, ये HTML में होंगे, JSON में होंगे, CSV में होंगे। तो तुम्हारी मर्जी थी कि नहीं मुझे यहाँ पर टेबल में दे दो, तो मैंने टेबल में दे दिए, तो टेबल में आ गए, तो तुम यहाँ पर रिफाइनेंस कर दी। अब HTML को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास होता है IPython डिस्प्ले, HTML में रिस्पॉन्स दे दो, तो देखो टेबल के फॉर्म में दे दिया यहाँ पर इसको। तो कहाँ से शुरू करा था, कहाँ पर पहुँच गए, रिफाइननेस। ठीक है, रिफाइननेस, कमांड C कमांड V, हेडिंग लगाओ, कमांड A क्रॉस, रिफाइननेस ऑफ प्रॉम्प्ट फ्रॉम एन इनिशियल प्रॉम्प्ट एंड, और क्या सीख रहे हैं, एंड, और हम साथ में सीखने की कोशिश करेंगे रिफाइननेस के साथ, रिफाइननेस ऑफ प्रॉम्प्ट फ्रॉम एन इनिशियल प्रॉम्प्ट एंड सम, एंड लगा देंगे, चलो एंड लगा देंगे, अभी एंड पढ़ लेते हैं फिर एंड लगा देंगे, वैसे तो समरी है मुझे पता है, पर हाँ ये हेडिंग हो गई अपनी मस्त सी। सीखा क्या हमने, हमने सीखा रिफाइननेस ऑफ प्रॉम्प्ट, और कोड का लिंक दे देता हूँ, रिफाइननेस ऑफ प्रॉम्प्ट, ठीक है, कोड का लिंक दे देते हैं मस्त सा, कमांड C कमांड V। यहाँ पर जाना प्रॉपर अच्छी तरीके से सीख सकते हो, और मैंने समझा दिया, वरना इसको यहाँ पढ़ने बैठते दिक्कत होती है। अब तुम यहाँ पर कुछ कुछ चेंजेस करो, तुम कहोगे रेलेवेंस क्या है, यहाँ पर है अपने पास एल लामा, एल लामा कहाँ गया, अरे वो लोमड़ी सी बन के आती थी, मैं आगे जाके बताऊंगा एल लामा की जब मैं सीरीज़ बताऊंगा, तो हम एल लामा को पूरा डिस्कस करेंगे कि एल लामा कैसे बना है, क्या क्या पीछे की मैथमेटिक्स है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, कैसे हम ओपन सोर्स मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं एल लामा ओ लामा की मदद से, जो AI कम्युनिटी ने बनाया है ओपन सोर्स मॉडल्स को इजीली एक्सेस करने के लिए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि अगर तुम छोटे मॉडल्स का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें ये चीज़ें रेलेवेंट लगेंगी, ठीक है, बड़े मॉडल का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें ये चीज़ें रेलेवेंट कम लगेंगी, बट दीज आर वेरी रेलेवेंट। तुमने देख लिया कैसे रिफाइननेस करते हैं। अब जब हम रिफाइननेस समझ चुके हैं, रिफाइननेस के बाद आता है हमारा अगला चीज़ जो है समराइजिंग। तो जैसे हम प्रोडक्ट को रिफाइन कर, हमारे जो एक इनिशियल प्रॉम्प्ट को हम रिफाइन करवा के अपने डिज़ायर्ड आउटपुट में ला सकते हैं, वैसे ही हम अपने एक पर्टिकुलर पैसेज की, टेक्स्ट की, हम चीज़ को समराइज़ करवाना चाहते हैं, तो समराइज़ कैसे कराएंगे इस चीज़ को। सो इन दिस लेसन यू विल लर्न समराइजिंग टेक्स्ट। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर तुम एज एन AI डेवलपर काम भी कर रहे हो, कि तुम्हारा एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर काम है कि तुम बेस्ट समरी कैसे लाओ। जब मैं काम अपनी कंपनी में कर रहा हूँ तो मेरा काम होता है कि कैसे मैं बेस्ट समरी ला सकूँ, इतने बड़े बड़े टेक्स्ट में से कैसे बेस्ट समरी ला सकूँ। ये एक मेरा छोटा सा काम होता है, जो कि आमतौर पे समरी तुम कब लाते हो, समरी तुम तब लाते हो, समरी का यूज़ क्या है, तुम यूज़ के समझने की कोशिश करो। समरी का काम क्या है, सपोज तुम्हें एनालिसिस करना है एक बहुत बड़े टेक्स्ट डेटा पे, अब उस टेक्स्ट डेटा में सिर्फ कुछ चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होंगी, तो तुम मोस्ट प्रोबेबल इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लो। इससे क्या हुआ, इससे इनपुट का टोकन साइज़ कम हो गया। अगर मैं पहले 10,000 शब्द दे रहा था इनपुट टोकन के, तो मैं 1,000 दे रहा हूँ। तो हमने इनपुट टोकन साइज़ घटा दिया ×10, ठीक है, तो हमने ×10 10 गुना हमने इनपुट टोकन घटा दिए। अगर तुम्हारे इनपुट टोकन कम होंगे तो तुम्हारी ओवरऑल कॉस्ट कम आएगी। क्यों, क्योंकि उसको कम टोकन्स को प्रोसेस करना पड़ेगा, जितने कम टोकन्स उसको प्रोसेस करना पड़ेगा उतनी ही कम कॉस्ट आएगी। सो समरी, एक अच्छी समरी लाना एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम होता है। क्यों, एज एन AI डेवलपर तुम्हारा एक अच्छा स्किल होना चाहिए समरी निकालना किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा वो GPT है, एंथ्रोपिक है, एल लामा है, जेमिनी है। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि तुम कॉस्ट बचा सको। और समरी आमतौर पे इनिशियल हिस्सा होता है एक LLM एप्लीकेशन का, क्योंकि you always get very untidy data, you need to make it tidy, so for doing that you will summarize it, after summarizing it you will extract good information। summarize और extract में देखेंगे कि summary में why extract is much better
एज अ वोकेबलरी वर्ड इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, देन समरी। अभी वो इसी लेक्चर में देखेंगे। अभी देखते हैं जब ये समरी का शुरू करेंगे। पता नहीं, बस तो रहा था किसी का फ़ोन। तो मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो मैं कहाँ था, चलो शुरू करते हैं। क्या मंत्र पढ़ूं मैं, क्या जंतर पढ़ूं मैं, प्रेम की नैया। अबे चल जा मेरे भाई। प्रेम की नैया है राम के भरोसे, अपनी भी नैया तब पार तू लगाई रे। नहीं चल रहा हो भैया। हम्म, देखते हैं 2 मिनट। आज बहुत काम हो गया है। अबे चल जा मेरे भाई, तू ही चल जा। तू तो न आई तेरी याद सताई, तू तो यार चल गया। स्टार्टिंग की 2 चीज़ें सेम थी। मैंने कहा कि मुझे प्रोडक्ट का रिव्यू करना है। मेरे पास ये टेक्स्ट है कि भाई एक मेरे पास पांडा प्लस टॉय है, डॉटर का बर्थडे है, सुपर क्यूट होना चाहिए, उसका फेस फ्रेंडली लुक होना चाहिए, एक दिन अर्ली आ गया एक्सपेक्टेड। तो ये प्रोडक्ट का रिव्यू है। तो ये उसने प्रोडक्ट मंगाया था, पांडा प्लस टॉय डॉटर बेटी के बर्थडे पे। तो बस उसने बताया कि लड़की उसके साथ खेलती है मस्त। ये वो टेक्स्ट है जिसको तुम्हें समराइज करना है अच्छी तरीके से। तो कैसे करोगे? यूज़ केस यहाँ पर सिंपल है कि सपोज बहुत ही बड़े बड़े, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका यूज़ केस क्या है पहले तो। जैसे ये प्रोडक्ट रिव्यू, सपोज तुम कल वो कंपनी में जाते हो जिसके अंदर, सपोज तुम मीशो में जाते हो, तो मीशो के पास प्रोडक्ट रिव्यूज़ होंगे उस प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। अब बहुत बड़े बड़े रिव्यू लिखते हैं लोग, तो उस बड़े बड़े रिव्यूज़ में से हमें रेलेवेंट चीज़ें निकालनी है। जैसे प्रोडक्ट इज़ गुड, प्रोडक्ट इज़ बैड। लेट अस से कि सपोज तुम कल को मीशो में जाते हो तो तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट रिव्यू होते हैं। अब तुम इसको एनालाइज कैसे करोगे बड़े बड़े प्रोडक्ट रिव्यूज़ को? तो तुम LLMs का इस्तेमाल करो। यहाँ पर कितना अच्छा यूज़ केस है यहाँ पर ई कॉमर्स के लिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का। अगर तुम एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो तो तुम इन इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में से, प्रोडक्ट रिव्यू में से अपने काम की चीज़ें निकाल लोगे जो तुम्हारे यूज़ केस के लिए अच्छी हैं। जैसे एक टॉय के लिए क्या चीज़ हो सकती है कि वो डिफेक्टिव निकला या नहीं निकला, या फिर मतलब तुम कैसे काम करोगे इसमें तुम ऐसे काम करोगे कि तुम कैटेगरी सब कैटेगरीज बना दोगे जो तुम्हें आमतौर पे लगती हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए एक प्रोडक्ट रिव्यू में, कि अगर एक टॉय बेच रहे हैं तो वो ख़राब निकला या अच्छा निकला, कौन सी ओकेजन पे वो बनाया गया था। तो तुम पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट कर लोगे और एक सेट ऑफ कैटेगरी जो तुमने प्री डिफाइन करी है उनमें डाल दोगे बेस्ट सूटेड कैटेगरीज में। देन यू कुड परफॉर्म ETL एंड देन यू कुड गेट दी पर्टिकुलर इनसाइट्स फ्रॉम देम। तो ये मेसी डेटा है, इस मेसी डेटा को तुम्हें अच्छा करना है। तो LLMs इस टास्क में बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। तो मैंने इसको रन कर दिया ना। हाँ, तो मैं कहूँगा कि इसको समराइज़ कर दो रिव्यू को 30 शब्दों में। अब 30 शब्दों में रिव्यू करने से फ़ायदा ये हुआ, समराइज़ करने का फ़ायदा ये हुआ हमें कि हमें अब वो बड़ा बड़ा सा टेक्स्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा और इतने से काम हो जाएगा कि सॉफ्ट एंड क्यूट पांडा प्लस टॉय था, उसकी डॉटर को अच्छा लगता था, प्राइस पर वो छोटा निकल गया जितना एक्सपेक्ट करा था, और पर्सनल इन्जॉयमेंट मिला, गिफ्ट दे दिया, तो गिफ्ट की तरीके से यूज़ हुआ। समराइज विद अ फोकस ऑन शिपिंग एंड डिलीवरी। हाँ, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि समराइज इस वे में करो, 30 शब्दों में समराइज तो करो, पर मेरा यूज़ कैसा है यहाँ पर कि अगर उन्होंने कुछ शिपिंग और डिलीवरी में बात करी है उस प्रोडक्ट के लिए तो उस चीज़ के बारे में बताओ। इसका यूज़ कैसे हो सकता है? सपोज तुम इशू में काम करते हो और तुम देखना चाहते हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें कहीं शिपिंग और डिलीवरी उनका एक्सपीरियंस कैसा था। सपोज़ मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, मैंने उसमें 3 केसेस बनाए, शिपिंग एंड डिलीवरी गुड,
shipping and delivery average, shipping and delivery bad experience, and not mentioned. So there could be multiple scores 0 1 2 3. Then we could evaluate on the basis of do standard extract transform, load in data analysis, applied statistical concepts. ठीक है, वहाँ से तुम प्रिसीशन F1 वगैरह जो भी तुम चाहो अपने रिस्पेक्ट में, वहाँ से तुम सिल हॉट वगैरह निकाल सकते हो अगर तुम्हें यूज़ केस लगता है, मतलब देख सकते हो जो भी तुम्हारा यूज़ केस है, मैं तो बस बता रहा हूँ, वहाँ से तुम फाइनल देख सकते हो। तो द कस्टमर वॉज प्लीज विद अर्ली डिलीवरी ऑफ द पांडा प्लस टॉय, तो जो उसने एक्सपेक्ट करा था उससे जल्दी डिलीवरी आ गई है, तो डिलीवरी हमारी अर्ली हुई है, ऑन टाइम हुई है, लेट हुई है। तो सीम्स लाइक वेरी गुड यूज़ केसेस। मैं कहूँगा कि अब प्राइस और वैल्यू पे फोकस करो। तुमने एक प्रोडक्ट खरीदा, पर्सन ने रिव्यू डाला, मैंने कहा कि तुम एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो, तो मुझे इस प्रोडक्ट में से प्राइस के रिस्पेक्ट में वैल्यू के बारे में बताओ कि भाई प्राइस और प्रिसीव्ड वैल्यू आर दे गुड और आर दे नॉट गुड। तो प्राइस और प्रिसीव्ड वैल्यू सही थे, उसको अच्छा लगा, फील इट्स अ बिट स्मॉल देन द प्राइस, तो वैल्यू मिली, पर प्राइस के रिस्पेक्ट में उसको छोटा लगा, तो इसका मतलब वैल्यू कम है, पर उसको अच्छा बहुत लगा, तो वैल्यू बढ़ गई, तो ऑल एन एवरेज ओवरऑल वैल्यू इज गुड इनफ। ये वाला पॉइंट, यही वाला पॉइंट मैं कह रहा था कि एक्सट्रैक्ट का ट्राई करो। तो अगर तुम्हें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है अपने टेक्स्ट से, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग समरी यूज एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट इज मच बेटर देन यूजिंग दी समरी थिंग। अब देखो ये जैसे यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो तुम्हें ये मिल रहा है, मैंने सेम चीज़ करी, रिव्यू कर दो ट्रिपल कोट में जो है, और कहा कि 30 शब्दों में लिमिट कर दो, पर समराइज करेगा कि एक्सट्रैक्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब उसने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ट्रैक करी है, उसने बताया कि एक दिन पहले आ गया, क्या इसने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर इसने समरी में जो 30 शब्दों की थी नहीं बताया था, मैंने प्राइस के लिए फोकस करने को कहा था, तो अर्ली डिलीवरी यहाँ पर तो बोला था, ठीक है। प्लेजेंट सरप्राइज, तो सरप्राइज वाली बात थी। कस्टमर्स में प्रेफर लार्जर ऑप्शंस फॉर द सेम प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर तो तुम फीडबैक देखोगे तो यहाँ पर तो ऑलमोस्ट सेम है, पर जब ओपन ही कह रहा है कि भाई एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करो समरी से, जब भी तुम्हें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो मैं तो एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करूँगा। और तुम अगर छोटे मॉडल्स के लिए देखोगे, रेगुलरली एक्सट्रैक्ट और समराइज में डिफरेंस देखोगे, तो मुझे तो फ़र्क दिखता है कि जब हम एक्सट्रैक्ट लिखते हैं तो ज़्यादा रेलेवेंट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है रेदर देन समरी। अब ये बहुत सरल चीज़ है कि मैंने यहाँ पर 3 रिव्यू दे रखे हैं, ठीक है, रिव्यू 1, रिव्यू 2, रिव्यू 3, ब्लेंडर का, टूथब्रश का, लैम्प का, और मैंने एक लूप लगा के मैंने सिंपली कहा कि 20 शब्दों में रिव्यू कर दो। तो क्या मैं ये काम भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक लिस्ट में डाले हुए हैं, सारे रिव्यू एक से ला सकता हूँ। किस वे में लाना चाहता हूँ? ऐसा लाना चाहता हूँ, रिव्यू कोलन रिव्यूज़ ऑफ आई, तो 0 का ये है, 1 का ये है, 2 का ये है, 3 का ये है। ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग योर ओन। यहाँ से देख सकते हो 7 मिनट की वीडियो, ये छोटी है तो बस इतना ही था। तो तुमने आज क्या सीखा? तुमने आज 2 चीज़ें सीखी। पहला सीखा तुमने रिफाइनमेंट, दूसरा सीखा समराइजिंग प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट को कैसे अच्छी तरीके से समराइज तुम करोगे, और मैं लिंक भी दे देता हूँ इसका। अब तुम्हें लगेगा कि यार ये चीज़ें जो इसने बताई ना, आज का लेक्चर कुछ खास ज़्यादा काम का नहीं था, मुझे भी ऐसे ही फीलिंग आती है कभी कभार, पर इन चीज़ों का पता चलता है जब तुम छोटे मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो। इन चीज़ों का एहसास नहीं होता जब तुम बड़े मॉडल, स्मार्ट मॉडल्स का इस्तेमाल करो, जैसे कि O1, 4O, 3.5 सोनेट, जेमा 1.5, 405 बिलियन पैरामीटर है लामा, तब नहीं एहसास होता है। क्वेंट 2, फाई 2, अगर बड़े मॉडल्स की बात करते हैं। छोटे मॉडल में लामा का ही छोटा वर्जन, फाई 2 का 2 बिलियन, 3 बिलियन, तब समझ में आता है कि इन चीज़ की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है कॉस्ट स्टैंड ऑफ पॉइंट से। कि इस चीज़ से तुमने सीखा कि कैसे मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ बेस्ट इन्फॉर्मेशन, मैं कैसे प्राइस के रिस्पेक्ट में बेस्ट चीज़ निकाल सकता हूँ, कैरेक्टर लिमिट के रिस्पेक्ट में कैसे निकाल सकता हूँ, शिपिंग डिलीवरी के रिस्पेक्ट में कैसे निकाल सकता हूँ। रियल यूज़ के सीखा जिसको तुम इंटीग्रेट कर सकते हो कल को कंपनी में, अगर एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर जाते हो, AI इंजीनियर जाते हो। इस चीज़ को ध्यान रखना कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ ओनली अ वेरी माइनर सब स्किल ऑफ, मेजर और माइनर पता नहीं, एवरेज सब स्किल ऑफ दिस AI डेवलपर। वी हैव मोर स्किल्स टू डू। सो आइटरेटिंग में तुमने देखा कैसे रिफाइनमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट सीख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि मेरा मन तो इसी में था पढ़ाने का, पर नहीं कर रहे। खैर, हम आगे अगले लेक्चर में देखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं, मशीन ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं अच्छी तरीके से,
कैसे इसकी वजह से ट्रांसलेटर्स की जॉब चली गई, या फिर देखेंगे कि हम कैसे अच्छी तरीके से इन्फरिंग कर सकते हैं। इन्फरिंग का मतलब होता है बेहतर तरीके से मॉडल की सोच को पहचानना करना, कि भाई कैसे तुम और बेहतर आउटपुट्स को ला सको। फिर एक्सपैंड कैसे करेंगे, चैटबॉट सिस्टम में चेन ऑफ थॉट कैसे काम करता है, और फिर कंक्लूजन पे आ जाएंगे इस कोर्स के। मेरे वाले पे नहीं, मेरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फिर भी चलेगा, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि गंदी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, बैड प्रैक्टिसेस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, बट यू शुड अवॉइड एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। तो तब तक के लिए गुड बाय।